हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन दिस कोविड टाइम्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कार्बन कंपाउंड्स, जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, उन्हें हम कैसे नेम करते हैं, व्हाट इज़ द नॉमेनक्लेचर। हमने कुछ स्टेप पढ़े थे और हमने रिजल्ट किया था कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर कि इन रूल्स को हम उनमें कैसे फॉलो अप करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल कीप द लिंक डाउन बिलो इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ डू वॉच दैट। सो आज के टॉपिक पे आते हैं जो है बहुत इंटरेस्टिंग। आज के टॉपिक पे हमें सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ या जिस तरह के रिएक्शन कार्बन कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। रिएक्शन है बहुत ही इजी। एक पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे कंबस्चन, एंड देन वी विल प्रोसीड टू अ टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है एडिशन और सब्स्टिट्यूशन वाले। ओके, पहले करते हैं इजी वाले रिएक्शन। सबसे इजी रिएक्शन जो आपको कोई हाइड्रोकार्बन में दे सकता है वो है कंबस्चन। अब कंबस्चन का मतलब क्या है? सिंपल बर्निंग। हम कंबस्चन को लगभग बर्निंग के ही सेम लेते हैं। ये नहीं है दोनों एक ही चीज़ें हैं, देयर विल बी सम डिफरेंस, बट स्टिल वी कंसीडर इट एज बर्निंग। कंबस्चन अगर बर्निंग है तो इसके लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें हर सब्सटेंस को बर्न करने के लिए चाहिए, वो है ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोकार्बन्स की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्चन आप कब कर सकते हैं? जब आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड की हो। नाउ ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सीजन का अमाउंट भी आपके प्रोडक्ट को वेरी करता है। ऑक्सीजन अगर बहुत ही लेस अमाउंट में होगी आपके प्रोडक्ट वेरी होंगे, ऑक्सीजन अगर मोर अमाउंट में होंगे आपके प्रोडक्ट वेरी होंगे। सो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में दी है या इनसफिशिएंट अमाउंट में दी है। मैं तो रिएक्शन लिख रही हूँ, यू विल कम टू नो कि मैं किस तरह के रिएक्शन की बात कर रही हूँ। सबसे सिंपल रिएक्शन, जब हम कार्बन को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मुझे बना के देता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? हीट एनर्जी। ओके, अब एक और रिएक्शन हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल मैं ले रही हूँ। CH4 हाइड्रोकार्बन का नाम है मीथेन। इसको जब मैंने कंबस्चन प्रोसेस के थ्रू अंडरगो किया, ये मुझे बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में तीसरा प्रोडक्ट होगा हीट एनर्जी। मतलब जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं, एक थिंग कंपल्सरी है जो उसमें निकलेगी इज हीट एनर्जी। अब सोचिए, अगर कार्बन के सभी कंपाउंड को जलाने में हमको हीट एनर्जी मिल रही है, क्या हम इसे फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं? देन आंसर इज येस। आपकी LPG से लेके केरोसिन, देन ऑल द पेट्रोल्स, डीजल्स, इन सभी में कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? इन सभी में कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं एंड वी गेट हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, जो मेरा पर्पस सर्व करती है फॉर वेरियस फंक्शनिंग। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन तब होगा जब मेरे पास ऑक्सीजन है इन सफिशिएंट अमाउंट। मतलब जितनी मुझे चाहिए मीथेन को बर्न करने के लिए उतनी ऑक्सीजन मेरे पास है। यहाँ पे गैस लिबरेट होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इस ऑक्सीजन को कर दूं इनसफिशिएंट, लेट्स से ऑक्सीजन की कमी है, जितनी मुझे मीथेन को बर्न करने के लिए चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है आपके पास, तो आपके वाटर और हीट जो है वो सेम रहेंगे एज अ प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आपको मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होता है? ड्यू टू सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, एंड ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ मीथेन का एग्जाम्पल लिया है, यू कैन कीप वेरिंग द एग्जाम्पल। आप इथेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी डबल बॉन्ड कंपाउंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब किसी भी एल्कीन, एल्काइन या एल्केन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके प्रोडक्ट सेम रहेंगे, सिर्फ क्या चेंज होता जाएगा, विद हायर हाइड्रोकार्बन्स आपके अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज आएगा, अमाउंट ऑफ वाटर में चेंज आएगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में चेंज आएगा। ओके अब क्या होता है, हमने पिछले की वीडियो में डिस्कस किए थे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वही कंसेप्ट हमें यूज़ करना है। कैसे? अगर मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तब जो मेरी फ्लेम निकलेगी, जो हीट एनर्जी मेरी फ्लेम के तौर पर निकल रही है, वो निकलेगी बिल्कुल क्लीन। ओके जबकि अगर मैं किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने की या उसकी कंबस्शन कर रही हूँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको देते हैं येलोइश फ्लेम। येलोइश फ्लेम क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में जो फ्यूल है वो बर्न अच्छे से नहीं करता है। ओके सो कीप इन माइंड, जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं आपकी फ्लेम का कलर होता है ब्लू, एंड व्हेन वी बर्न अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपकी फ्लेम का कलर आपको देखने को मिलेगा येलो। साथ ही जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक ब्लैक सब्सटेंस जिसको हम केमिस्ट्री टर्म में कहते हैं सूट। आपने कभी अपने किचन के बर्तन देखे होंगे, आप रियलाइज़ करते हैं अगर वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं और आपकी गैस की फ्लेम येलो है, सो इट गेट्स लेयर्ड विद अ ब्लैक लेयर, उसमें एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जमने शुरू हो जाता है। सो दैट ब्लैक सब्सटेंस जो क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि आपका फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होता है। अच्छे से फ्यूल बर्न क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में है। तो ऑक्सीजन की अमाउंट अगर कम होगी, हमारा फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा। कीप इन माइंड, फ्यूल यहाँ पे मैं रेफर कर रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन कंपाउंड्स को ही। ओके फ्यूल आपका अच्छे से बर्न नहीं होगा, फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा, इट मीन्स एक तो फ्लेम का कलर हो जाएगा येलो, साथ में वो प्रोड्यूस करेगा एक ब्लैक कलर सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं सूट। डन। अगर आपने कभी ज़िंदगी में देखा हो कोई केरोसिन पंप या केरोसिन स्टोव, आप देखते हैं कि उसमें भी माइन्यूट होल्स दिए होते हैं स्टोव के पास। वो क्यों दिए होते हैं? सो दैट जो एयर की सप्लाई है, एयर से मेरा मतलब है जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो उस होल के थ्रू सफिशेंटली जाती रहे, मेरा फ्यूल अच्छे से बर्न होता रहे। अब इस केस में केरोसिन स्टोव में मेरा फ्यूल है केरोसिन। ओके तो मैं क्या कर रही हूँ, उस स्टोव में छोटे छोटे छेद दिए होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट रहेगी, मेरा फ्यूल अच्छे से बर्न होगा, इस वजह से सूट कम प्रोड्यूस होगी, मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा कुकिंग का, और वॉट एवर पर्पजेज यू आर रिक्वायरिंग इट। अब आते हैं सेकेंड टाइप के रिएक्शन पे, जो भी हमने पिछले कई चैप्टरों में पढ़े हैं, विच इज़ ऑक्सीडेशन। सो ध्यान रखिएगा, कंबस्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में ही ऑक्सीजन पार्ट प्ले करती है। एंड इफ़ यू आस्क मी कि क्या कंबस्शन भी टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, देन येस इट इज़। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। ओके आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो कार्बन कंपाउंड शो करते हैं, विच इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे? अपने किसी कार्बन कंपाउंड में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है इथेनॉल का। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगी, प्रैक्टिकली मुझे क्या करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। प्रैक्टिकली मुझे इस सब्सटेंस में सिर्फ ऑक्सीजन ऐड करनी ही है। मैं ये कैसे करूंगी? मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगी, ईदर अल्केलाइन KMnO4 या K2Cr2O7। तो ये KMnO4 और K2Cr2O7 मेरे क्या हैं? ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
ये है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब हमने दोनों रिएक्टेंट लिख दिए हैं विच इज अल्कोहल, अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लूँगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो मेरे हैं KMnO4 एंड K2Cr2O7। ये मुझे प्रोडक्ट बना के देंगे विच वी कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में प्रैक्टिकली मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ ऐड किया है ऑक्सीजन को। उस ऑक्सीजन की एडिशन में मुझे किसने हेल्प की है, KMnO4 एंड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, एंड उसने रिजल्ट किया है मुझे बना के एसिटिक एसिड।